पाकिस्तान के इस्तांबुल में अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात नाकाम। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज और दोहा मुआहदे की तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं, अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। पाकिस्तानी अवाम की सलामती कौमी तरजीह है। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करती रहेगी। दहशतगर्दों, इनके ठिकानों और सहूलतकारों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। कतर, तुर्किया के दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने आमन के लिए एक और मौका दिया। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकना था। पंजाब में स्मोग वबाल जान बन गई। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में सरे फहरिस्त मजमूई AQI 403 को छू गया। लाहौर के इलाके सांदा रोड 941, कैंट 690, इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 603 तक जा पहुंचा। मुल्तान की फजा भी इंतहाई आलूदा मजमूई AQI 482 तक पहुंच गया। फैसलाबाद 667, गुजरांवाला 347, पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। भारत और पाकिस्तान आपस में उलझ गए थे। जंग के दौरान 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल से राब्ता किया। मैंने कहा, 2 एटमी ताकतों में जंग की सूरत में इस असरात हर तरफ फैलते हैं। दोनों मुल्कों से कहा, जंग की तो तजारत नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर ये मामला खत्म हो गया, जो हैरान कुन था। सदर ट्रंप का जापान में दूसरी बार पाक भारत जंग का तज़किरा। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 मुल्कों के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा कराया। अमरीकी सदर का जापान में अमरीकी फौजी अड्डे का भी दौरा। जापान के लिए अमरीकी मिसाइलों की पहली खेप की मंजूरी दे दी। अमरीका और जापान के ताल्लुकात इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए अहम है। अमरीकी मिसाइल जापान के F-35 जंगी तैयारों में इस्तेमाल होंगे। हमारे इक़्तिदार में अमरीका एक बार फिर अजीम बन रहा है। गाजा में इस्राएली वज़ीर आज़म के हुक्म पर हमलों की नई लहर। रफा, खान यूनस और दिर अल बलाह में बारूद की बरसात। सेहूनी फोर्सेज ने जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। हमलों में 30 फलस्तीनी शहीद, 50 जख्मी हो गए। इस्राएली वज़ीर आज़म ने गाजा में ताकतवर फौजी कार्रवाइयों का हुक्म दिया था। नेतन्याहू ने हमास पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। अल क़साम ब्रिगेड्स ने इस्राएली कैदी की लाश हवाले करने का अमल मुअक्कर कर दिया। हमास का कहना है कि लाशों की हवालगी में ताख़ीर की वजह इस्राएली खिलाफ वर्जियाँ हैं। हमास इस्राएली हमलों के बावजूद जंग बंदी मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। लाशों की तलाश के लिए भारी साजो सामान फ्राहम किया जाए। सालिसों से कहते हैं कि वो हमले रोकने के लिए इस्राएल पर दबाव डालें। मज़ाहमती तंजीम का लाश वापस न करने का ऐलान। मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इस्राएली वज़ीर दिफा की हटधर्मी। कहा, हमास को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। गाजा में जंग बंदी बरकरार है। रफा में इस्राएली फौजी पर हमला किया गया। तवक्को है इस्राएल इस हमले का जवाब दे रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का रद्द अमल। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमन बरकरार रहेगा। हमास के रफा के करीब होने वाले फायरिंग के वाक़े में मुलविस होने की तरदीद। माहौलियाती तब्दीलियों की तबाही से निमटने के लिए कर्जे मसले का हल नहीं, आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। कुदरती आफात से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। लाखों घर और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन की बहाली के लिए हमें ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है। हमारा माहौलियाती बिगाड़ में हिस्सा न होने के बराबर है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए मौके बढ़ाना होंगे। वज़ीर आज़म का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माजी में की गई गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। अमन, खुशहाली और तरक्की हमारी तरजीह है। अल्लाह की मदद और मेहनत से पाकिस्तान को कामयाब बनाएंगे। डिजिटलाइजेशन से करप्शन में खातिर कमी आई है। मुसलसल कर्जों से मुल्क की मईशत कमजोर पड़ती है। कर्जों के बजाय खुद इंसारी पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान AI में तेजी से आगे बढ़ने वाले मुल्कों में शामिल है। फीफा के सदर कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल ले आए। कॉन्फ्रेंस के शरका ने फुटबॉल एक दूसरे को पास किया।
पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। फ्रेमवर्क दोनों मुल्कों के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। तवानाई, सनत, मादनियात, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तरजीही शोबे करार। तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा। दोनों मुल्कों का मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात की बुनियाद पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिजली के इंटरकनेक्शन मंसूबे और तवानाई ताउन पर मुफाहमती याददाश्तों पर गौर। सऊदी पाक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल के इजलास के जल्द इनकाद पर इत्तफाक। इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत होगी। मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। वली अहद ने पाक सऊदी इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के तफसीली निकात से आगाह किया। इक़्तिसादी फ्रेमवर्क का मकसद दोनों ममालिक के देर पा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। मुआहदे का मकसद आवाम की खुशहाली और दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात की हिफाजत है। सऊदी काबीना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान के मुसल्लह फ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत। दौरा मुस्लिम मुल्कों के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती के मजबूत अलामत। पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। फील्ड मार्शल की अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर अपने मजबूत और बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं में ग़ज़ा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। खित्ते समेत बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर ताउन के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। पाक सऊदी कसीर जहती शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और तुर्क हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। ग़ज़ा की बदलती हुई सूरत हाल पर बातचीत। फ़लस्तीन में देर पा अमन के हुसूल के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास के लिए मदऊ किया। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, मामला मजीद पेचीदा हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा दिया। ना तहरीके अदम एतमाद पेश हो सकी। तहरीके अदम एतमाद आइंदा 2 रोज़ में जमा कराए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी अदम एतमाद तहरीक पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान भी ना हो सका। वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। 52 के ऐवान में वज़ीर आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार। फरियाल तालपुर की कश्मीर हाउस इस्लामाबाद आमद। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामलात पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म को असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात कराने का मशवरा दे दिया। PTI का फ्लोर क्रॉसिंग पर अपने अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत PTI का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इजलास। साबिक वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी, ख्वाजा फारूक, मीर अतीकुर रहमान, दीवान महीद्दीन और दीगर शरीक हुए। कश्मीर कानून साज असम्बली इन हाउस तब्दीली से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। आज़ाद कश्मीर में जो खेल खेला जा रहा है इससे दूर रहेंगे। हम अपने उसूल पर खड़े रहेंगे। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर में तहरीकें सबके सामने हैं। अवाम के मैंडेट पर डाका मारेंगे तो यही हाल होगा। अफगानियों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मरीम नवाज की पंजाब में मुक़ीम अफगान बाशिंदों का डेटा जमा करने की हिदायत। गैर कानूनी मुक़ीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में एलानात की हिदायत। अफगान शहरियों समेत किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी
दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। तमाम अजला में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का फील्ड सर्वे कराने पर इत्तफाक। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह मुतासर न हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सूबे में मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला। KP काबीना की तश्कील आज किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने तमाम अरकान को एतमाद में लिया। बानी के साथ मुलाकात करने तक काबीना मुख्तसर रखते हैं। बानी के साथ मुलाकात के बाद काबीना में तौसीह दी जाएगी। सुहेल आफरीदी का इजहार ख्याल। इजलास में सैनेट इलेक्शन के हवाले से भी लायहा अमल पर गौर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का सिक्योरिटी और सरहदी ताउन पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी तेहरान में ECO वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत करेंगे।